Good morning, JVNs. Myself, Dr. Vasundhara, Assistant Professor, Rashashastra Department, Faculty of Ayurveda Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज मैं आपको भेषज कल्पना का बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सत्व कल्पना पढ़ाने जा रही हूँ। सत्व कल्पना, इसमें बेसिकली सत्व कल्पना का निर्माण दो शब्दों से है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सत्व, उसके बाद दूसरी बात करते हैं कल्पना। सत्व, सत्व दैट इज आपका बेसिकली क्या रहेगा? सत्व का वन वर्ड में अगर हम समझें तो सत्व का मतलब है एक्टिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल। अब जो सत्व है वो किसी भी मेडिसिन का, किसी भी जो इंटेक वाले फूड का हो सकता है, या कोई भी वनस्पतिक द्रव्य, या फिर कोई मेटल्स या मिनरल्स का भी हो सकता है। तो किसी भी मेटल्स मिनरल्स का, किसी भी वनस्पतिक द्रव्य का, किसी फूड डेरिवेटिव्स का, फूड आइटम्स का जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो आपका क्या कहलाता है? सत्व कहलाता है। अब इसके बात करते हैं हम कल्पना। तो कल्पना, कल्पना का मतलब आपके क्या है? प्रिपरेशन। ओके, मतलब जिस प्रोसीजर, जिस मेथड से आप कोई भी सत्व का निर्माण कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? सत्व कल्पना। तो इसमें क्या रहेगा कि किसी भी मिनरल्स, मेटल्स या वनस्पतिक द्रव्य का जो एक्टिव प्रिंसिपल है, जो कि एक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जो कि हमारे बॉडी के अंदर बायोअवेलेबिलिटी को प्रेजेंट करता हो। मतलब बायोअवेलेबिलिटी या उसका एब्जॉर्प्शन कितना है, या जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि कार्मुकता को दर्शाता है ना। तो आपका इससे संबंधित क्या रहेगा? द्रव की कार्मुकता। ओके, दैट इज व्हाट आपका क्या कहलाएगा? सत्व कहलाएगा। अब सत्व कल्पना में हम समझ गए कि एक्टिव प्रिंसिपल है, द्रव की कार्मुकता की बात चल रही है। अब इसके बेसिकली एग्जांपल्स कौन से हैं? आज हम भेषज का टॉपिक ले रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको भेषज संबंधित ही आपके सत्व कल्पना के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या कहलाता है? गुरुचि सत्व, जो कि हमारे सिलेबस में भी है ना। एंड देन उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आपका क्या कहलाएगा? उदुम्बर सत्व। ओके, तो टू टाइप्स की आपकी सत्व कल्पना हम भेषज कल्पना के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत आता है आपका गुरुचि सत्व एंड उदुम्बर सत्व। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया है? द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज गुरुचि सत्व। ओके, तो अब हम बात करते हैं गुरुचि सत्व की बात करते हैं। तो जो गुरुचि का सत्व है उसका निर्माण कैसे किया जाएगा? तो गुरुचि सत्व का श्लोक है वो आपके कहाँ से? द्रवगुण विज्ञानीय अध्याय से लिया गया। द्रवगुण विज्ञानीय जो आपकी यादव जी तिर्कम जी के द्वारा लिखी गई बुक है। यादव जी तिर्कम जी ने अलग बुक्स भी लिखी है। रसामृतम है, सिद्धयोग संग्रह है, आपका रसतंत्र सार है, ये हमारे रसशास्त्र संबंधित बुक है। और इन्होंने इसके साथ साथ द्रवगुण पर भी कार्य किया है, इसलिए इन्होंने एक बुक लिखी है आपके द्रवगुण विज्ञानीय अध्याय। ठीक है, इसके बाद श्लोक पे हम आते हैं गुरुचि सत्व के। तो गुरुचि सत्व के श्लोक की बात करें तो गुरुचि खंडशः कृत्वा शालयित्वा सुकुटेत। गुरुचि खंडशः मतलब गुरुचि को किसमें कन्वर्ट करना है? आपको टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे टुकड़ों में तोड़ेंगे। गुरुचि को खंडशः टुकड़ों में तोड़ते हुए, शालयित्वा मतलब हमें पहले गुरुचि को लेना है, गुरुचि का स्टेम पार्ट लेना है। फ्रेश गुरुचि होनी चाहिए इन सीजन। एंड गुरुचि का सीजन कौन सा है आपका? लगभग बारिश के बाद का या बसंत ऋतु के आसपास जो होता है। बारिशों के दिनों में गुरुचि का जो होता है स्टेम होता है हमेशा सॉफ्ट, एंड उसी समय में हमें गुरुचि सत्व के निर्माण की प्रक्रिया करनी चाहिए। तो गुरुचि के खंडशः मतलब गुरुचि का जो स्टेम है, आप उस स्टेम को लेंगे एंड देन उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, है ना। कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन ओके, कट इनटू स्मॉल पीसेस। देन उसके बाद आप इसे क्या करेंगे? इमाम दस्ते में कूटने का काम करेंगे। इमाम दस्ते में जब आप कूटेंगे तो इसका क्या करेंगे? आप पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होने के बाद में कट गुरुचि स्टेम लिया। ओके, ये आपका गुरुचि स्टेम है एंड इसको कट स्मॉल पीसेस में कट किया, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना। देन इसके बाद इसको क्रश किया जाएगा, और जब इसे क्रश किया जाएगा तो क्रश करने के बाद इसमें क्या होगा? झागदार फॉर्मिंग होगा। ठीक है, फॉर्मिंग प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, फॉर्मिंग प्रेजेंट होगा। फॉर्म क्यों प्रेजेंट हो रहा है?
स्टार्च कंटेनिंग है, तो इस वजह से इसमें झाग उत्पन्न होंगे, और जब झाग उत्पन्न होंगे तो अब हम इसे कूट के चतुर्गुणम द्रत्वा, उस कुटे हुए पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, चतुर्गुणम जलम दत्वा, 4 गुना जल डाल करके हस्ताभ्याम मर्दयेत दृढ़म, तो हाथ से क्या करना है, उसको दृढ़ता रूप से क्या करना है, आपको उसका मर्दन करना है। तो चतुर्गुणम 4 गुना जल डालकर हाथ से उसे मर्दयेत दृढ़म, तो पानी में उसको सोक करना है। देन उसके बाद उसको पानी के साथ उसको हार्डली उसे रब करना है, उसका मर्दन करना है। देन उसके बाद उसे क्या करें, वस्त्रण, फिर उसके बाद उसमें फॉर्म होगा, कुछ स्लरी पार्ट होगा, और जो वाटर जो है आपका मोर लिक्विड होगा, तो वो थोड़ा सा थिकनेस होगी, सॉल्यूशन टाइप का बनेगा आपके गुरुची के पेस्ट का। उसका वस्त्रण गालितम तोयम रात्रि संस्थापित बुध है, तो वस्त्रण गालितम, तो वस्त्र से गालितम तोयम, मतलब वस्त्र में उसको, उस पानी को क्या करना है हमें, जो है उसको रात्रि पर्यंत उसको रखना है वस्त्र में, जो है संस्थापित करके उसे संपूर्ण रात्रि पर। अब जो संपूर्ण रात्रि पर इसे रख रहे हैं, तो ये कल्पना कौन सी कहलाएगी पंचविध कषाय कल्पना में, शीत कल्पना। ओके, तो आपका जो गुरुची सत्व किसका एग्जाम्पल है, आपके शीत कल्पना का। शीत कल्पना क्या होती है, स्वरस कल्प शत शीत फांट, पंचविध कषाय कल्पनाओं में शीत कल्पना वो कही गई है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी मेडिसिन को होल नाइट रख करके आप उससे सुबह सुबह उसे निथाल करके जो इस्तेमाल करें, उसे आप शीत कल्पना कहते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया शीत कल्पना का पंचविध कषाय कल्पनाओं में से। उपरिस्थम जलम त्यक्त्वा सत्वम ग्रहयनम स्थितम, उपरिस्थम, अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, जो रात्रि पर्यंत आपने उसको रखा जस्ट लाइक सोप के लिए, तो आप दूसरे दिन नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग आप क्या करेंगे, वस्त्र से उसको छान करके उसे रख देंगे, एंड देन उसको 1 डेज के लिए पूरा उसे रखा जाएगा। फिर उपरिस्थम जलम त्यक्त्वा, ऊपर के पानी को तो ड्रेन कर दिया जाएगा, और नीचे जो ग्राह्य मद है, अधय मतलब जो आपका जो वेसल्स होगा, जिसे आपने यहाँ पर इसमें सो करके रखा, ठीक है, अब हमने इसको ड्रेन कर दिया, ड्रेन किया, ड्रेन करने के बाद हमको पात्र में जस्ट नीचे पार्ट पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सत्व, और ऊपर क्या होगा, जल, वाटर यहाँ होगा। तो जब इस वाटर को आप निथार के लेंगे, तो इसी पात्र में आपकी क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर बेस लाइन पे व्हाइट स्टार्च, और ये जो स्टार्च कंटेनिंग है, यही आपका क्या कहलाता है, सत्व कहलाता है। ओके, तो उपरिस्थम जलम त्यक्त्वा सत्वम ग्राह्ययदम स्थितम, तो ऊपरी भाग में जो जल होगा उसे त्यक्त्वा, उसे बाहर की तरफ फेंक देना है, उसे ड्रेन कर देना है। सत्वम ग्राह्ययदम मतलब लोअर पार्ट में जो मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, सत्व कहलाएगा। ठीक है, इसे द्रवण विज्ञानी का इसका रेफरेंस है। इसके बात करते हैं इसकी मात्रा की, तो इसकी मात्रा की हम बात करें तो अब ये सत्व है, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो ये आपकी इसकी मात्रा कितनी है, 2 to 4 रत्ती विथ हनी के साथ दिया जाएगा। इसको गुरुची सत्व को बेसिकली ज्वर में, पिपासा में, इनमें दिया जाता है, और आपके रहेगा 2 से 4 रत्ती, तो 2 to 4 रत्ती मतलब कितना हो गया, 250 mg to 500 mg, मैक्सिमम डोज 500 mg एंड मिनिमम डोज 250 mg। इसके बाद इसके रोगाधिकार की हम बात करें, मोड ऑफ एक्शंस की, तो पित्त शामक रहेगा, आपका बल्य रहेगा, वृश्य रहेगा, शुक्रल है, ज्वर, जीर्ण ज्वर, रक्त पित्त, इन सब की चिकित्सा में काम आएगा, और बेसिकली ये पित्त शमन में काम आएगा। पित्त शमन है तो इसमें पिपासा नहीं आएगा, वृश्य है, और इसका बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, ज्वर में किया जाता है। और इसी चीज़ को अगर हमने इसी प्रोसीजर को अगर हम हीट देके उसको पका करके हम उसको ड्रेन करेंगे, तो इसी चीज़ को कन्वर्ट हम किसमें कर सकते हैं, आपके शंशमनी बटी। ओके, तो शंशमनी बटी और एक चीज़ होती है सत्व, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हीट है, हीट एब्सेंट, और यहाँ पर अगर हीट प्रोसीजर दिया तो शंशमनी बटी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज आपका टॉपिक सत्व कल्पना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डिफरेंट और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।